हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आप सब हाय हेलो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड की कल ले जाने वाली लंच बॉक्स की तैयारी। और आज दिन था बुधवार। और तो मैं ये बुधवार वाले दिन का वीडियो है और डेट थी 27 सितंबर। तो यहाँ पे सारी तैयारी मैं कर लूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा उठने में लेट हो जाता है। तो अगर लेट हो भी जाता है तो मैं फटाफट से सब्ज़ी रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले परवल को अच्छे से छील लिया है, उसके बाद उसको काट लूँगी। और काटने के बाद फिर यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ कट करके रख दूँगी एयर टाइट कंटेनर में। तो ये फ्रेश भी रहती हैं और मुझे उतना परेशानी भी नहीं होती। और यहाँ पे सब कुछ कट कुट करने के बाद फिर मैं धोऊँगी बर्तन, क्योंकि बर्तन थे दोपहर के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खा के मैं बर्तन नहीं धुलती हूँ दोपहर के, थोड़ी बहुत आलस आ जाती है इस वजह से। तो और आज मैं बनाऊँगी हस्बैंड के लिए उनकी अनदर फेवरेट चीज़ अंडा करी। और मेरे से बोल रहे थे, ऑफ़िस जाने से पहले उन्होंने बोला कि आज एग करी बना देना, मेरा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो उसकी भी फ़रमाइश पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना करी पत्ते इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे अगली सुबह पोहा बनाना था। तो वही मैं सारी चीज़ें छिल के रख रही हूँ कि सुबह मुझे एक भी चीज़ ढूँढनी ना पड़े। तो ढूँढने में जो टाइम वेस्ट हो जाता है, उससे अच्छा है कि आप जल्दी से करके फ्री भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक जगह कर लेती हूँ और सब्जियों को काटती नहीं हूँ, बट एक बॉक्स में कर देती हूँ। नाश्ते वाली चीज़ों की जो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसकी चीज़ें मैं एक में कर देती हूँ, तो वो थोड़ी आसानी होती है, मुझे सुबह ढूंढना नहीं पड़ता। और तब इस वजह से थोड़ा बहुत तैयारी मेरी हो जाती है, तो मुझे बहुत सुकून रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां कट कर ली हैं। और ये चावल मैंने दोपहर में बनाए थे अपने लिए, तो वो मैं खाली कर लूँगी किसी बर्तन में, क्योंकि मुझे ये कुकर धोना है। और ये चावल मैं हटा दूँगी। और मैं बिल्कुल काउंटर टॉप पे नहीं रखती, क्योंकि एक दिन मैंने रखा था तो पूरे मेरे चावल में पूरी की पूरी चींटियाँ आ गई थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या इलाज करूँ। सब कुछ कर लिया लेकिन तभी भी नहीं जा रही हैं। तो चलिए, अब तो मजबूरी है रहना, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग निकाल लिया है और मैंने ये एग का पूरा ट्रे मंगा लिया था ब्लिंकिट से, तो थोड़ा आसानी हो जाती है। उसके बाद फिर एक करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक पतीला, जिसमें हम पानी गर्म करेंगे। और जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो सारे अंडे और नमक डाल के इसको बिठा देंगे। और ये आप इसको ढक भी सकते हैं, क्योंकि ढक दोगे तो जल्दी हो जाएगा और थोड़ा गैस भी कम लेगा। तो इस वजह से मैं इसको ढक थोड़ी देर बाद ढक दूँगी। तो ये मेरा उबल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं तैयारी कर लूँगी सब्जियों की, जो मुझे डालने हैं अंडा करी में। तो मैंने ले ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज और एक टमाटर मीडियम साइज़ का। और मिर्च मिर्च ली है 2, क्योंकि मिर्च हम ज़्यादा खाते नहीं, तो हमने बताया था कि आपको कि हम मिर्च ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। और यहाँ पे मैंने लिया है आलू, एक स्लाइस, मतलब एक आलू मैंने लिया था, वही मैंने डाले थे। और ये भी मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, ये फ्रेश धनिया था तो मुझे मिल गया, तो मैंने ये भी डाल दिया। और सब्जियों में धनिया डाल दो तो बहुत अच्छी स्मेल आती है, मतलब खाने में अच्छा लगता है, स्वाद आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसके सारे डंठल में तोड़ लूँगी और छोटे-छोटे पीसेज़ में काट दूँगी। और यहाँ पे सब मैं साइड कर दूँगी और अब लगूँगी अपने किसमें, बर्तन धुलने के काम में। क्योंकि मुझे बर्तन धुलना होता है ना, तो थोड़ा रहता है कि पहले बर्तन धुल लेती हूँ तब खाना बनाऊँगी। और कई बार मैंने बोला हस्बैंड से कि अरे आप आते हो 7 साढ़े 8 बजे तक, तो उसी समय बना लेंगे। तो बोलते हैं नहीं नहीं, तुम पहले ही बना के रख लिया करो, उस टाइम पे क्या ही बनाओगी, फिर चलोगी उठोगी, फिर कभी मन करेगा नहीं करेगा। तो इससे बढ़िया कि सब्ज़ी तुम 4-5 बजे तक बना लिया करो। और रोटी भी वो बनाने के लिए बोल देते थे कि रोटी तुम बना के रख दिया करो, माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, रोटी तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ऐसा आलस किस काम का। तो वो तो मुझे मेरा काम आसान करने के लिए बोलते ही हैं कि नहीं, तुम क्यों बेवजह मेहनत करती हो इतनी, तुम पहले ही बना के रख लिया करो, हम गर्म करके खा लेंगे। लेकिन मैं रोटी नहीं बनाती, क्योंकि रोटी में थोड़ा-सा ये होता है कि मतलब अच्छी नहीं लगती, रोटी गरम-गरम तवे की ही अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और मैंने अभी पहले मैं बर्तन धुल लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक स्टैंड हैंग किया है, जो कि हस्बैंड के लंच बॉक्सेस रखने के लिए, छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए। और ऊपर मैंने 2 पॉट रख दिए हैं, तो सुंदर लगता है।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा करती रहती हूँ अपने घर को ठीक करने के लिए। और सच बताऊँ, अभी मैं अर्न नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी आप लोग मुझे मौका दोगे, मेरे व्यूज़ अच्छे आएँगे, अच्छे व्यूज़ आएँगे, अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएँगे, जब मैं अर्न कर लेने लगूँगी यूट्यूब से, तो मैं अपने घर को एकदम, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा मुझे बहुत शौक है अपने घर को अच्छा रखने में और उसको सजाने-सँवारने में मेरे को बहुत शौक आता है। और ऐसा नहीं कि हस्बैंड पैसे नहीं देते, बहुत पैसे, मतलब उनको लगता है कि जो तुम्हें चाहिए तुम ले लो, वो मना नहीं करते कभी। लेकिन एक होता है ना, अंदर से ये लगता है कि नहीं, उनको सारी ज़िम्मेदारियाँ भी सँभालनी है, ऊपर से उनको सब कुछ करना है, तो मैं क्यों उनका पैसा इतना खर्च करूँ। तो मैं अभी तक मैंने ऐसा कुछ मँगाया नहीं, बहुत बड़ी चीज़ मँगाने को तो मेरा बहुत कुछ मन था, जैसे फ्लावर पॉट मँगाने का मन था, सीनरी मँगाने का मन था, बट मैंने कहा कि नहीं, जब अपना घर हो जाएगा तब कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन है नहीं, तो चलिए, अब जहाँ है तब उसी को ठीक रखते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं कि आप, हाँ, मतलब जहाँ आप जाओ, अपने घर में जाओ, वहीं पे ठीक से सजाओ सँवारो। आपका ये मतलब, जब आप किराए पे रहते हो, रेंट पे रहते हो, तो वो भी आप ही का घर है। जब तक आप चाहो तो उसको अच्छे से रख सकते हो। तो ये देखिए, हाँ, तो मैं मेरी मेरी यही सोच है, और मैं कभी भी ऐसा कभी समझ के मैंने काम नहीं किया कि ये किराए का मकान है तो मैं क्यों करूँ इतना। मुझे हमेशा से साफ़-सफ़ाई पसंद थी बचपन से, और मैंने कभी फ़र्क नहीं किया, ना अपने मायके में, ना अपने ससुराल में, और ना ही किसी रेंट के हाउस में। मैं बराबर हर जगह ऐसे ही काम करती हूँ जहाँ जैसे मैं हमेशा ही से करती थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्तन धुल लिए हैं, और बर्तन धुलने के बाद फिर मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी, जैसा कि आपको पता है मेरी आदत। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लगा के म और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे इस बास्केट में, तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक साथ धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, जब ये पानी सारे निकल जाएँगे तो इनको सेट कर दूँगी शाम को, या फिर कभी भी जब मुझे मौका मिलेगा। तो सब हो गया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छे से धुल लेते हैं बर्तन, और धुलने के बाद सिंक साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा। और बीच-बीच में मैं देख भी रही थी, जो बॉयल करने के लिए मैंने अंडे रखे थे, तो बीच-बीच में देखना भी पड़ता है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी-वानी गिर रहा है और वो ऊपर आ जाता है बॉयल होके, मतलब उसके जो ऊपर से जो निकलते हैं झाग वगैरह, तो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है, और अब मैं वाइप कर दूँगी, और एक वाइपर ज़रूर यहाँ सिंक के पास रखना चाहिए, कि ताकि आपका ये जो एरिया है वो गीला ना हो, सूखा-सूखा रहे। तो यहाँ पे मैंने सारा चीज़ वाइप कर दिया था बर्तन धुल के, और यहाँ पे आ गए हैं मेरे अंडे उबल के। मैंने इनको छील लिया है, और छीलने के बाद फिर मैंने इसमें मिर्च, लाल मिर्च, मतलब डेगी मिर्च जो होती है वो, और हल्दी का पेस्ट हल्का सा बना लिया, और फिर ऐसे उसको टॉस कर लिया, जैसे आप कह सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए एग, तब तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद इसको निकाल के फिर मैं नॉर्मल, जैसे आप यूजुअली जो सब्जियों में लगाते हो, आप जो सब्जियां जैसे बनाते हो, जैसे जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया, मिर्च डाल दी, और फिर मसाले डाल दिए, फिर टमाटर डाल दिया, तो ऐसे ही बनते हैं जैसे नॉर्मल सब्जियां बनती हैं मसालेदार। तो देखिए, अब धीरे-धीरे सारा काम कर लेते हैं। तो मैंने पहले जीरा डाला, फिर मैं डालूँगी मिर्च, फिर मैं डालूँगी प्याज, और उसके बाद में जब जब ये प्याज हो जाएगा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का, फिर मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें टमाटर, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट पकने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा लगता है कि, मतलब थोड़ा-सा टाइम लगता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब हो गया है, और सब होने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से, जब तक इसमें से पकने की खुशबू ना आने लगे अदरक लहसुन के पेस्ट में से। तो यहाँ पे मैंने भून लिया। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें आलू, और जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर मैं डालूँगी इसमें सारा मतलब अपना धनिया, और ये अपने फ्राई किए हुए एग। बन गया एग करी, बहुत सिंपल रेसिपी है। और इस बार मैंने मीट मसाला नहीं डाला, इस बार मैंने डाला है किचन किंग मसाला। बहुत, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है इससे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है भून के, और फिर मैं जब ये पूरा पानी सूख जाएगा तो उसके बाद फिर से मैं अच्छे से भूनूँगी इस पेस्ट को, मतलब जो मैंने कढ़ाई में डाला है, उसके बाद फिर से मैं पानी डाल के फिर पकाऊँगी, और हल्का सा 1-2 उबाल आने के बाद फिर मैं बंद कर दूँगी गैस। तो ये मैंने नमक स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और ये मेरा हो गया रेसिपी तैयार। और
बस कुछ करना नहीं है इसमें। तो हो गई, तैयार हो गई रेसिपी। और एक अंडा थोड़ा सा ना बाई मिस्टेक आई थिंक उबलते उबलते थोड़ा सा मतलब फट गया होगा आई थिंक। तो उसमें से उसकी ना मतलब उसका जो इनर पार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता। आई थिंक पता भी है तो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं। उसका जो येलो पार्ट होता है तो वो निकल गया था। तो मैंने को बोला नहीं इसमें तो जाना ही है। फिर मैंने कहा ठीक है उसी कढ़ाई में डाल देंगे, वो भी साथ में ही खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सारी चीज़ें मैं हटा रही हूँ जो भी मेरे काउंटर टॉप पर है। और सारी चीज़ें हटाने के बाद फिर मैं जो 2 बर्तन निकल गए थे जिसमें मैंने एग को उबाला था, बॉईल किया था, और एक प्लेट थी, बस ये धुल के मैं हटा दूँगी और अच्छे से सिंक साफ़ कर दूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा काम यहाँ पे ख़त्म। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि झाड़ू लगाने वाला पोर्शन मैंने नहीं दिखाया आपको, बट मैंने शाम की झाड़ू मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने लगा दिया था तो घर काफ़ी, और सुबह की तो क्लीनिंग मैंने कर ही ली थी सारी की सारी। वो तो आपको पता ही है कि मैं सुबह की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। और सुबह यूजुअली मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी होती है, क्योंकि मुझे मैं 10 साढ़े 10 तक फ्री होती हूँ तो मुझे पूजा करना होता है। तो मैं मतलब थोड़ा पूजा पाठ में हो जाता है कि थोड़ा लेट हो जाता है तो मन अशांत सा रहता है कि टाइम पे पूजा नहीं हुआ, टाइम पे पूजा नहीं हुआ। तो इस वजह से वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के भी आपको कुछ रूटीन शेयर कर पाऊँ, बट यूजुअली वही सारे रूटीन होते हैं। और एक नॉर्मल हाउसवाइफ़ के लाइफ में क्या ही रूटीन रहेगा। तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पे मैं अपने आप को निहार भी रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा कुछ चेहरा फ़िलहाल बहुत साफ़ हुआ है। जब मैं घर गई थी ना तो मम्मी कह रही थी बहुत हल्का सांवला डल हो गया है तुम्हारा, सांवला सा हो गया है चेहरा, टैन जैसा। फिर मैंने थोड़ा बहुत स्किन केयर किया तो ठीक हो गया है पहले से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे मसाले पक रहे हैं। और जब इनमें से अच्छी खासी खुशबू आने लगेगी तो इसमें पानी डाल के, अपने एग डाल के और धनिया पत्ता डाल के इसको बंद कर देंगे बंद। हो गया हमारा अंडा करी रेडी। तो बस यही रेसिपी होती है छोटी मोटी। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया, 2-4 उबाल आएगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी। और किचन को कर दूँगी मैं क्लीन, क्योंकि आपको पता है कि मैं बिना किचन क्लीन किए तो हटती नहीं किचन से, तो मेरी आदत ही नहीं है। सॉरी, बच्ची कोई रो रही थी। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड हल्का-सा म्यूज़िक आएगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुछ भी साउंड आता है तो, क्योंकि मैं हस्बैंड कर रहे हैं काम, मतलब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो हस्बैंड एक रूम में काम कर रहे हैं और एक रूम में बहुत नॉइज़ आ रही थी। तो मैंने इस साइड, जिधर मेरी वॉशिंग मशीन है, मैं उस साइड आके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो थोड़ी बहुत साउंड आएगी तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, इसको अच्छे से वाइप कर लेते हैं, अच्छे से पोंछ लेते हैं अपने किचन को, काउंटर टॉप को अच्छे से पोंछ लेंगे। ये काम हो गया है। और अब मेरा घर देख लीजिए कितना सुंदर और एकदम व्यवस्थित लग रहा है, ऑर्गेनाइज लग रहा है बिल्कुल। और मुझे ऐसे घर अपने आप को देखने में बहुत अच्छा लगता है। और फैला रहता है तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तो किचन वगैरह सब साफ़ हो गया है और नीचे मैंने यहाँ मैट लगा दी है कि पानी गिरे, मतलब गिरता है थोड़ा बहुत तो मैं इसी मैट से साफ़ कर देती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।